हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा नियर है तो मुझे प्रॉपरली अगर मैं नोट्स बनाऊंगी तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा आप लोगों को जो टॉपिक्स हैं वो ऐसे ज़्यादा क्लियरली समझ में आएंगे और आपको समझ में आएगा। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि नोट्स को कैसे आपको प्रिपेयर करना है जिससे आपको मैक्सिमम याद रहे। बिकॉज आप चाहे कितना भी पढ़ लें लेकिन जब तक आपको माइंड में वो चीज़ उस टाइम पे याद नहीं आएगी एग्जाम के टाइम में तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। आपने कितना भी चाहे उसको दिल से या कैसे भी पढ़ा हो। सो आई होप एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप लोग अगर इस मेथड से करेंगे तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे उन चीजों को जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द BSER। सो BSER, एज यू ऑल नो दैट इट इज बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, इस चीज को याद रखना है। इट इज बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी। इट इज एक्चुअली एन ऑटोनॉमस बॉडी। कभी कभार ऑप्शंस ऐसे आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोनॉमस बॉडी। सो आपको उस टाइम पे याद रखना है ऑटोनॉमस बॉडी है हमारा BSER। ठीक है, ये डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंडर आता है। इस चीज को भी याद रखेंगे। मतलब ऑटोनॉमस बॉडी है बट इट इज अंडर डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, है ना। अब देख लेते हैं कि 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो कमीशन था उन्होंने सबसे पहले रिकमेंडेशन दिया कि एक हमारे देश में एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए जो 12th तक के स्कूल एजुकेशन को ओन कर सके, उनके एग्जाम्स करवा सके, उनकी टेक्स्ट बुक और ये सब चीजों को देख सके, उनके सिलेबस में क्या आना है, उनका करिकुलम कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें। बिकॉज जब हम लोग आजाद हुए थे तो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ फॉलो कर रहे थे जो करिकुलम है, जो हमारे लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल नहीं होता। क्योंकि हमारा भारत उस टाइम आजाद हो चुका था और उस आजादी को ही सेलिब्रेट करने के लिए, उस आजादी को ही दिखाने के लिए कि हम आजाद हैं, हमारा करिकुलम भी नया होना चाहिए था जो हमारे देश के अकॉर्डिंग हो, हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग हो। तो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग ने ये चीज को रिकमेंड किया। तो आप याद रखेंगे ये जो डेट है दैट इज 1952। उसके बाद में याद रखनी है एक और डेट, 1 दिसंबर 1957। 1 दिसंबर 1957 को हुआ क्या था कि सेकेंडरी एजुकेशन बिल पास हुआ था गवर्नर के कंसेंट से। इस चीज को याद रखना। यार ये कंसेंट लिख गया, इट इज कंसेंट है ना, बाय मिस्टेक इट हैपेंड। ओके। सो 4 दिसंबर 1957 में क्या हुआ, जयपुर में सबसे पहले BSER की स्टेब्लिशमेंट हुई। आप लोग ये सोचोगे बट इज इन अजमेर। सो उसको ट्रांसफर कर दिया गया अजमेर में बाय द रिकमेंडेशन ऑफ सत्यनारायण राव समिति। अब देखो आप इसके जब आपने एक्चुअल में BSER पढ़ा होगा ना किसी कोचिंग में या कहीं यूट्यूब पर, अगर आप प्रॉपरली पढ़ते हो, जैसे मैं अभी यूट्यूब पर ही बता रही हूँ लेकिन मैं इनको कंक्लूड करके बता रही हूँ जिससे कि आपको मैक्सिमम याद रहे। तो ये 14 दिन जो बचे हैं इसमें आपको मैक्सिमम याद करना है। इसका स्लोगन था सिद्धिर भवती कर्मजा। ठीक है, जो बिल आया था उसके अंदर 8 चैप्टर्स थे, 44 सेक्शंस थे, 2 एनेक्सर थे। ठीक है, प्रिलिमिनरी जो चैप्टर था, जो फर्स्ट चैप्टर था उसका नाम था प्रिलिमिनरी, देन फॉर्मेशन ऑफ द बोर्ड, सेकंड इज अकाउंट्स फंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, फोर्थ वन इज ऑफिसर्स ऑफ बोर्ड यानी कि उसमें कौन कौन से लोग किस किस ऑफिस पे होंगे। ठीक है, उसके बाद कमिटीज बनाएगी, पावर्स एंड फंक्शन, क्या क्या पावर होंगे उसके पास, क्या क्या फंक्शनिंग करेगा वो, रेगुलेशंस बनाएगा, मिसलिनियस यानी जिसमें एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, वो ये 8th चैप्टर था। ठीक है, ये सेक्शंस आपको याद रखने हैं, 3 4 6 ऐसे याद रख लेना। 3 4 6 तो रेगुलर है ना। और पहला एक का, फिर एक के डिफरेंस पे, फिर दो के डिफरेंस पे, उसके बाद में 9 16 17 और 28 29 30। तो मैंने भी इसको ऐसे ही याद किया था कि 3 4 6 9 16 17 28 29 30। अगर इनमें से आता है तो इनमें से ही आएगा, सेक्शन पूछा जाएगा तो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। तो थर्ड इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बोर्ड, फोर्थ सेक्शन इज टेल्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द बोर्ड, and sixth one tells us about the tenure of the offices. Ninth is powers and function of the board, appointment of board chairperson, power of chairperson, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सस्पेंशन ऑफ द बोर्ड यानी टर्मिनेट अगर कर दिया जाए, जिसको भंग करना बोलते हैं, बोर्ड को अगर भंग करना हो तो ये दिस विल हैपन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 29। ठीक है, 30th सेक्शन में लिखा हुआ है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर पहला एक चेयरपर्सन होता है, उसके बाद बोर्ड सेक्रेटरी होता है और टोटल मेंबर होते हैं। ठीक है,
सबसे पहले बात कर लेते हैं चेयरपर्सन की। ही इज ऑब्वियसली अ नॉन गवर्नमेंट बॉडी। 3 मेंबर्स में से अपॉइंट किया जाता है, याद रखिए। इट इज नॉट बीन इलेक्टेड, इट इज नॉट बीन नॉमिनेटेड, इट इज बीन अपॉइंटेड। ओके, अपॉइंट होता है ये, ठीक है। जिसमें से 2 मेंबर तो बीएसईआर के होते हैं, मतलब बीएसईआर के मेंबर्स जो नॉमिनेशन देते हैं ना, उसमें 2 तो बीएसईआर के लोग नॉमिनेट करते हैं 2 मेंबर्स को, और एक स्टेट गवर्नमेंट अपना मेंबर नॉमिनेट करती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट चेयरपर्सन थे बीएसईआर के वॉज गणेश महाजनी, ठीक है। अब चेयरपर्सन करता क्या है? चेयरपर्सन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है कि ये सेशन को अनाउंस करता है, जो भी सेशन होता है बोर्ड का उसको अनाउंस करता है। अब करेंटली कौन है? लक्ष्मी नारायण मंत्री हैं। अभी आपको ये चीज याद रखनी है। आजकल इस तरीके के क्वेश्चंस जो मतलब करंट पे बेसिस हो कि अभी आज के समय में आपका जो ईसी है, इलेक्शन कमिश्नर या फिर जो भी है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। तो आपको ये चीज दिमाग में रखना है कि अगर आप फर्स्ट को याद कर रहे हो तो लक्ष्मी नारायण मंत्री भी आपको याद करना है। उसके बाद में जो वाइस चेयरमैन है आपको याद रखने हैं। वाइस चेयरमैन कौन होगा इसका? अ, वो होगा डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं बोर्ड सेक्रेटरी कौन होता है? तो आरएएस लेवल का एक ऑफिसर होता है जो मेन एग्जीक्यूटर होता है, ठीक है। याद रख लेना कि ये ही इज नॉट इंक्लूडेड इन द 41 मेंबर्स। जो 41 मेंबर टोटल मेंबर्स हैं इसके बोर्ड के बीएसईआर के, इसमें इंक्लूडेड नहीं होता। ही मेक्स एजेंडा प्लस ऑपरेशन एंड नॉट अलाउड टू गिव हिज पॉइंट्स बट पार्टिसिपेट इन सेशंस, ठीक है। देन 36, मतलब पहले तो 36 मेंबर हुआ करते थे बीएसईआर में। हालांकि आज भी बहुत सारे टीचर्स 36 मेंबर्स ही पढ़ा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, 36 मेंबर्स अब नहीं है। अप टिल 2019 तक ही थे। अब उस और हालांकि बीएसईआर की वेबसाइट पे भी आपको 36 ही मिलेंगे, उन्होंने अभी तक अपडेट नहीं किए हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों अपडेट नहीं किए हैं, लेकिन अब 41 मेंबर्स हैं। अगर अब आए तो आप 41 मेंबर्स ही लिखेंगे, ठीक है। और अक्टूबर 2018 को कल्याण सिंह जो उस टाइम के गवर्नर थे, उन्होंने इस चीज को चेंज किया। तो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है कि एक तो पहला मतलब एक मेंबर चेयरपर्सन हो गया, 7 एक्स ऑफिशियो हो गया। एक्स ऑफिशियो मतलब जो ऑलरेडी किसी ना किसी ऑफिस पे है, किसी ना किसी पद पर है, तो इसलिए उनको एक्स ऑफिशियो कहा जाता है, या हिंदी में आप उनको पदेन सदस्य भी बोल सकते हैं। 12 मेंबर्स कौन होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। 17 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, और एक कौन होता है? एमएलए होता है। सॉरी, 2 एमएलए द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, और 2 ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। 2 ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं? कोऑप्टेड मेंबर्स होते हैं ये, ठीक है। तो टोटल 41 हो गए। इन सभी का जो टेन्योर होता है वो 3 इयर्स का होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी अबाउट बीएसईआर। ओके, थैंक यू वेरी मच।